हेलो गाइस, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पर्यावरण अपना कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी सेक्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज उसी के बाद हम लोग पर्यावरण या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो अगर आप ये 35 क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके पहले अगर आपने सातों वीडियो हमारा देखा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो आपका पूरी तरीके से पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, जाके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्लेलिस्ट के सातों वीडियो देख लीजिए। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग कल या परसों से हिस्ट्री यानी कि इतिहास के अंदर आपको पता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों आते हैं। मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग तीनों बहुत ही डीप में चल के कवर करेंगे। और आप कोई भी एसएससी या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। तो जरूर आप लोग देखिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बिल्कुल वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए चैनल के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा हीवन एकेडमी। हीवन और एकेडमी के बीच में गैप मत दीजिएगा और वहाँ पे जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, जिससे कि आपको सारे मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर सकें हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में, सारे नोट्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से और पूरा हिस्ट्री बहुत ही डीप में कवर करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में शामिल है, मतलब कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से इसमें तत्व हैं। तो देखिए, हमने पढ़ाया था कि पर्यावरण के अंदर अबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर शामिल होते हैं। मतलब अजैव और जैव कारक दोनों किसमें शामिल होते हैं, पर्यावरण में। और जैसे कि आपको पता होगा, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, ये सब पूरा सब कुछ आते हैं। जैसे उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, अपघटक हो गए, तो सारे चीजें आते हैं पर्यावरण के में। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अजैव और जैव कारक दोनों इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा भारत का पहला प्रदेश था जो जलवायु परिवर्तन पर काम किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन था, दिल्ली। तो दिल्ली ने क्या किया था कि जलवायु परिवर्तन एक्शन के ऊपर पहली बार काम किया था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मतलब जो चिपको मूवमेंट था, आप लोगों ने सुना ही होगा, वो किस चीज से संबंधित था। तो याद रखिएगा, ये संबंधित था वन संरक्षण से, यानी कि फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन से। मतलब वन को बचाने के लिए ये किया गया था। और किसने चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है। वेयर इज द मेन बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन अथॉरिटी। मतलब आपको पता होगा कि जो वन को संरक्षण करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, एक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या मुख्य बेंच इसका कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, जो इसका मुख्य बेंच है वो है भोपाल में। कहाँ पे, भोपाल में। और भोपाल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। यहाँ पे मनाना रहेगा कि मतलब ओजोन डे जो था वो ऐसा कौन सा मीटिंग हुआ था, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब पूरा वर्ल्ड ओजोन डे मनाएगा। और ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डीएमआरसी में। तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और जो ओजोन डे मनाने की बात की गई थी, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, मतलब 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसके थ्रू इसका डिक्लेरेशन किया गया था। तो क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से या परसों से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री में हम लोग पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डीप तक चल के, और आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइएगा हीवन एकेडमी पे, वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे रिवीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का चेयरमैन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चेयरमैन होते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, वो कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हिच। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमने पढ़ाया भी हुआ है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर जिसने भी हमारा लेक्चर देखा होगा पूरा कंप्लीट सातों लेक्चर, तो उसके क्वेश्चन इन्वायरमेंट के एग्जाम से बाहर जाने के बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से लेक्चर को देखिए और ये ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये पहले है कहाँ पे, इसको जान लेते हैं। तो ये जो है ये असम में है। ठीक है, और
ये कब स्थापना की गई थी इसकी? तो 1905 में, मतलब 1905 में। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? मतलब ऐसे कौन से प्राणी हैं जिसकी खतरे की लिस्ट कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक। तो याद रखिएगा, ये जो होते हैं ये तीनों के लिए है। जानवर हो गए, पेड़ हो गए, फंगी हो गए, तीनों के लिए क्या किए जाते हैं? ये रेड डेटा बुक जारी किए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश? हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, और उसको तो आपको भूल कर भी नहीं भूलना है। तो कौन सा था वो? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने पढ़ाई टाइम भी इसको बताया था कि इसको तो बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस इन द वर्ल्ड इज द ग्रीन हाउस गैस, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है वर्ल्ड में? तो याद रखिएगा, ये है जलवाष्प। यहाँ पे सबसे नुकसानदायक नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है, इसको वाटर वाइपर भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे पूछा है सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस वो होती है जलवाष्प, यानी कि वाटर वाइपर। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मतलब अगर आप वन्य जीव संरक्षण में अच्छा कार्य करते हैं, साहस दिखाते हैं, तो आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, या तीसरा ऑप्शन, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। कौन सा? अमृता देवी विश्नोई अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ सिंथेटिक फ्यूल? तो याद रखिएगा, जो सिंथेटिक फ्यूल का मतलब होता है जो बनाया गया हो, तो उसका मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा है? कोयला। कौन सा होता है? कोयला। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? हु इज द वर्ल्ड इकोलॉजी प्रपोजेस, मतलब किसने इकोलॉजी शब्द दिया था? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अर्नेस्ट हैकल। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इसकी स्थापना जो की थी इकोलॉजी की, ये 1866 में किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? वेयर इज द इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो याद रखिएगा, जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो है रोम में। ठीक है, कहाँ पे? रोम में। रोम कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? मतलब हर एक कोई भी आंदोलन होता है उसका कोई एक स्लोगन रहता है, कमिटमेंट रहता है। तो वही पूछा है कि ये किस आंदोलन का स्लोगन था कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मतलब परमानेंट। तो याद रखना है, ये चिपको मूवमेंट का स्लोगन था। किसका? चिपको मूवमेंट। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण होता है उसको सूचना कौन देता है, मतलब हमें कौन बताता है उसके बारे में? तो याद रखिएगा, उसके बारे में बताता है काई। और इसको बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं, या मॉस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइकेन ये ऑप्शन में मिल जाए या आपको काई मिल जाए तो वही टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ाए हुए मिलेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव भी आप देख रहे हो, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। तो सब जितना मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये किसके सूचक हैं? पर्यावरण प्रदूषक के सूचक हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारे शरीर में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे वर्ल्ड में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कतर। कौन हो जाएगा? कतर। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा? कतर। ओवरऑल पूछता है तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? वेयर इज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ये है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में, 1 अक्टूबर 2003 को। आगे बढ़ते हैं।
पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। द ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली कंसर्न विद इन्वायरमेंटल प्लानिंग इज, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्लान बनाया जाता है तो उससे रिलेटेड कौन सा इसमें से बॉडी है या संगठन है, तो याद रखिएगा वो बॉडी है NEERI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? चेन्नई में, सॉरी ये नागपुर में है, ठीक है। इसकी स्थापना नागपुर में की गई थी, नागपुर में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? मतलब भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये है श्री सैलम अभ्यारण्य। कौन सा? श्री सैलम अभ्यारण्य जो है, सेंचुरी जो है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और ये बेसिकली कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? विच पॉल्यूशन डज डीडीटी कॉज? आपने पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में डीडीटी क्या होता है, ठीक है। तो जो डीडीटी है ये उपयुक्त सभी, मतलब वायु, जल और मिट्टी तीनों का प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल? हमने बताया था कि जापान के क्योटो में एक प्रोटोकॉल हुआ था, तो उसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैसों कितने ग्रीन हाउस गैस बताए गए थे? तो याद रखिएगा उसके हिसाब से टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस बताए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से। कौन कौन से? वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैस बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? एवरग्रीन वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर? तो याद रखिएगा ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ पे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में। आपको पता है हमने बताया था कि अगर ये अर्थ है तो यहाँ बिल्कुल सेंटर से 0 डिग्री पे जाती है इक्वेटोरियल रीजन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, और ज़्यादा जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे ज़्यादा वन पाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ये भी पढ़ाया हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। या ऑप्शन में जिम कार्बेट दे या कार्बेट दे, दोनों बात एक ही है, तो याद रखिएगा। और ये है कहाँ पे बेसिकली? तो याद रखिएगा ये है अपना उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वन्य जीव अभ्यारण्यों की घोषणा केवल राज्य सरकार कर सकती है, और दूसरा ऑप्शन है नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केवल केंद्र सरकार कर सकती है। देखिए मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ फिर से। इसमें दिया गया है, मतलब अगर कोई नया वन्य जीव अभ्यारण्य खोलना है तो उसको केवल राज्य सरकार बोल सकती है। अगर नया राष्ट्रीय उद्यान खोलना है तो उसका मतलब डिक्लेरेशन केवल कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। तो इसमें से आपको चुनना है कि एक सही है या दो सही है या दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो हमने बताया था आपको कि कोई भी नहीं सही है। क्या? कोई भी नहीं। ये हमने तो पढ़ाया था, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है। ये मैंने बताया था क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन में आ सकता है। तो याद रखिएगा नए जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क की घोषणा दोनों कर सकती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, मतलब दोनों कर सकते हैं डिक्लेरेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब शुरुआत हुआ था मनाना। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1971। कब से स्टार्ट हुआ था? 1971 से हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। और हर साल कब मनाया जाता है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको कल या परसों से हिस्ट्री के रेगुलर वीडियो मिलने लगेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से केवल जो जो चीज़ें पढ़ाया जाता है उसको केवल फॉलो कर लेते हैं तो आपका बहुत ही डीप में अच्छी तरीके से आपका पूरा GS कवर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? आप आजकल ई कचरा का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो पूछ रहा है कि उसमें कौन सा मेन तत्व होता है। तो याद रखिएगा उसमें मेन तत्व जो होता है वो होता है कॉपर। तो ई कचरे में कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा होता है कॉपर, ठीक है, मेन तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? आपको ये बताना है कि जो कामेंग एलिफेंट रिजर्व है और देवमाली एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये है अरुणाचल प्रदेश में। एलिफेंट रिजर्व के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है अच्छे से, तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, एक एक साल में 3-4 एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जो विश्व जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नामदफा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? तो जो नामदफा नेशनल पार्क है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अगेन आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो याद रखिएगा, जो जैविक खेती है इसके सबसे जो बेहतरीन फ़ायदा है वो है यह किफ़ायती होती है। क्योंकि देखिए और भी फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि यह कम समय लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो जैविक खेती होती है इसमें रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट हो गया, जैविक खाद हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। और ये काफ़ी किफ़ायती और कम प्रदूषित होती है। इससे प्रदूषण बहुत कम फैलता है या ना के बराबर फैलता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? मतलब वर्ल्ड में ऐसा पहला कौन सा सम्मेलन था, कहाँ पे हुआ था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए बात की गई थी, ओजोन परत के बचाने के लिए बात की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना। कहाँ पे? वियना। और ये कहाँ की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1985 में हुआ था, 1985 में वियना में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की उज्ज्वल गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? हमने ये भी आपको पढ़ाया था कि जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओजोन गैस होता है, यहाँ पे उज्ज्वल नहीं रहेगा, गलत लिखा गया है, ठीक है। जो ओजोन गैस है उसकी मोटाई, उसकी परत जो होती है उसकी मोटाई किस में नापते हैं? तो याद रखिएगा उसकी जो इकाई होती है वो होती है डॉप्सन। ये मैंने पढ़ाया था, आपको अच्छे से याद है, पहले या दूसरे लेक्चर में। तो जो डॉप्सन होता है इससे मापा जाता है समताप मंडल के अंदर जो ओजोन परत है, लेयर, उसकी मोटाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? तो याद रखिएगा ये है असम का मानस टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? असम में मानस टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे तीनों तरीके के मतलब रिजर्व मौजूद है। कौन कौन से? एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों आज ये हमारे यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके हमें बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, क्योंकि कल से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हो पाए तो हो पाएगा, नहीं तो परसों तो श्योर है कि हम लोग हिस्ट्री रेगुलर अब लेके चलेंगे। पर डे आपको हिस्ट्री की एक वीडियो मिल जाएगी और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है ह्यूवन एकेडमी, और ह्यूवन और एकेडमी के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो भूलिए मत सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम पे भी हमारे ज्वाइन हो जाइए चैनल पे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे हिस्ट्री के अपने लेक्चर में, पहले लेक्चर में। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।